आंध्र प्रदेश का कुरनूल टेस्ट रेंज। यहाँ आसमान में जिस वेपन सिस्टम की गर्जना आप देख सुन रहे हैं, वो हिंदुस्तान स्वदेशी ताकत का परचम। इस परचम को लहराया है भारत के DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। DRDO की स्वदेशी ताकत ULP-GM-V3 का सफल टेस्ट। कुरनूल टेस्ट रेंज में DRDO ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल ULP-GM-V3 का सफल परीक्षण पूरा किया है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि ऐसी ड्रोन संचालित मिसाइल है जो छोटे से छोटे ड्रोन से भी लॉन्च हो सकती है। ULP-GM का पूरा नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। महज 12.5 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल इतनी हल्की और स्मार्ट है कि इसे छोटे ड्रोन, बड़े UAV और अटैक हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। ड्रोन से लॉन्च होकर दुश्मन के टैंक, बंकर और बख्तर बम गाड़ियों को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में बदल सकती है। यानी एक बार लॉन्च होने के बाद इसे किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, ये खुद अपना शिकार ढूंढकर उसे निस्तंद। ULP-GM-V3 मिसाइल की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत यह है कि यह 4 से 6 किलोमीटर के बीच में कोई भी टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है और इसकी एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर है। यह किसी भी एरियल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है, चाहे UAV हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, और इस मिसाइल में बहुत क्षमता है भारी नुकसान पहुंचाने की। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसी मिसाइलें बेहद घातक और मारक साबित होती हैं। इसकी मिसाल ईरान जंग में देखने को मिली, जब ईरान की शाहिद जैसी ड्रोन अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और खरबों की ड्रोन पर भारी पड़ते दिखे। DRDO की डेवलप की गई ये ड्रोन मिसाइल वैसी ही घातक है जो दिन में 10 किलोमीटर का टारगेट भेजने के साथ रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टारगेट को भेजने में सक्षम है। इसके लिए मिसाइल में SD ड्यूअल चैनल सीकर और इंफ्रारेड सिस्टम लगाया गया है ताकि ये जमीन से लेकर हवा में हर टारगेट को मार गिराए। ULP-GM-V3 को खास बात यह कि युद्ध के मैदान में अगर दुश्मन चालबाजी दिखाए या GPS या कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की कोशिश करे तो ये मिसाइल नहीं रुकेगी। इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के हालात में पूरी सक्षमता के साथ ये काम कर सकती है। ऐसे छोटे हथियार आज के दौर की जरूरत है। DRDO के फ्यूचर वेपन प्लान का एक बड़ा हिस्सा इसी मॉडल पर आधारित है। आपको दिखाते हैं DRDO का एक और स्वदेशी हथियार जिसका नाम है सूर्यास्त्र। ओडिशा का चांदीपुर सूर्यास्त्र का सफल टेस्ट। ओडिशा के चांदीपुर में हुआ इस रॉकेट का टेस्ट 2 वजहों से सफल माना जा रहा है। एक तो मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र का सहयोग और दूसरा स्वदेशी तकनीक के साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता। दिनों दिन बढ़ती भारत की यही आत्मनिर्भरता पाकिस्तान को खल रही है। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर में जीत का दावा करता है तो कभी अपने सांसदों से आतंकी वाली भाषा बुलवाकर भारत को धमकाने की कोशिश करता है, जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो का ये पिट्ठू सांसद। पहले इसकी गीदड़ भभकी सुनिए। ये जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है उसमें हिंदुस्तान ने कैसा सबक सिखाया ये दुनिया जानती है। उसके बाद इसी सालगिरह पर भारतीय सेना प्रमुख ने साफ लहजे में कह दिया, आतंकी हमले हुए तो अब की बार पाकिस्तान का इतिहास भूगोल सब बदल कर रख देंगे। What I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. पाकिस्तान को सेना प्रमुख के इस बयान पर एतराज है, लेकिन भीतर ही भीतर भारत की तैयारियों से डर भी। जिस सूर्यास्त्र रॉकेट का सफल परीक्षण किया है भारत ने, वो 300 किलोमीटर की रेंज में घुसकर दुश्मन के बंकर को तबाह कर सकता है। निशाने की सटीकता इतनी 1.5 से 2 मीटर के पिन पॉइंट के अंतर से भी टारगेट को छोड़ेगा नहीं।